दोस्तों नमस्कार। आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे जिसको लेकर सेक्युलर मीडिया और सेक्युलर पार्टीज में खामोशी है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करें। दोस्तों ये मुद्दा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जो मोदी सरकार अगस्त में संसद में लाई थी। सवाल ये था कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड आम आदमी और सरकारी प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि एक कंगारू कोर्ट बनाने का प्रयास किया गया और एक अजीब सा कानून इस देश में बनाया कि आपकी संपत्ति कोई हड़प ले तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ये संपत्ति आपकी है, जिसने हड़पी है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी, कोई जिम्मेवारी तक नहीं थी। एक अजीब सा कानून हिंदुस्तान में चल रहा था इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। बहुत विरोध हुआ। अल्टीमेटली देर आए दुरुस्त आए, भारत सरकार को कुछ समझ आई कि इस देश में अगर लैंड जिहाद को कंट्रोल करना है तो कानूनों को पारदर्शी बनाना होगा, तर्क संगत बनाना होगा और संविधान की मर्यादा के हिसाब से बनाना होगा। और जो बिल लेके आई सरकार, अगर आप इसकी डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मैं आपको 4 लिंक और दूंगा, जिसमें मैंने जो ओरिजिनल वक्फ बोर्ड था वहां पे क्या प्रोविजन थे, फिर आजादी के बाद उसमें किस तरह से नेहरू के टाइम पे उनको बदलाव किया गया एज पार्ट ऑफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स, और फिर कांग्रेस ने दोबारा एक बार और अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके 1995 में उसमें जो बदलाव किए, फिर 2013 में बदलाव हुए और फिर अब जाके दोबारा एक लॉजिकल डिस्कशन शुरू हुआ है। मैं सारी चर्चाएं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बाकी जो 4 वीडियोस हैं उनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे और वहां पे भी आपको डिटेल्ड विद एविडेंस लीगल एनालिसिस मिलेगा, ताकि आपको अगर कोई गुमराह करने का प्रयास कर रहा है तो आपके पास उससे संबंधित प्रमाण होने चाहिए, ताकि आप ढंग से उस चर्चा में पार्टिसिपेट कर सकें। आज भी इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि जब संसद में ये बिल पेश किया मोदी सरकार ने 8 अगस्त 2024 को, उसके बाद ये हंगामा हुआ कि इसको जेपीसी में भेजा जाए। सरकार ने विपक्ष की डिमांड मान ली और उनको जेपीसी बना के बिल को वहां रेफर कर दिया। आजकल जेपीसी की मीटिंग्स चल रही, लेकिन असहजता इस बात की है दोस्तों कि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा अब करें क्या। तो जैसा अक्सर विपक्ष करता है, देश में भ्रांति फैलाने का प्रयास, और कुछ समझ में नहीं आया तो तोड़फोड़ या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास, जैसा किसान आंदोलन के समय किया गया था। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कहीं वक्फ बोर्ड जिस तरह से किसान आंदोलन देश में भ्रमित करके पीछे लिए गए, कहीं ऐसा ना हो कि एक और सुधार जो देश हित में है उसको पीछे लेना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप सोते रहे तो कोई और फायदा उठा जाएगा और फिर रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए आज मैं जो आपके सामने चर्चा करूंगा, 11 मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष बेचैन है, और वो 11 मुद्दे इस कानून में क्या हैं वो मैं चर्चा करूंगा, और विपक्ष की बेचैनी का कारण क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप भी सोचिएगा और विपक्ष से ये पूछेंगे कि भैया अपनी बेचैनी का कारण क्या, कुछ तो बताओ। सिर्फ हंगामा करना और प्रोसीजरल मुद्दे उठाना कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, के अलावा कुछ काम की बात की जाए। तो 11 पॉइंट क्या है दोस्तों, उसकी पूरी चर्चा होगी और एक एक पे हम विस्तार से बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को समझना और पूरा सुनना जरूरी है। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि अगस्त 8 2024 को भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया, और उसका पर्पस था कि जो एक इलॉजिकल कानून कांग्रेस सरकार ने 1995 में पास किया था और बाद में 2013 में उसका अमेंडमेंट किया था, ये सब हटके एक लॉजिकल कानून जो संविधान के हिसाब से उसको बनाने का प्रयास है। सबसे पहले ये कहा गया कि सब फॉर्मेशन ऑफ वक्फ, भारत सरकार ने कहा बिल्कुल ठीक। होता क्या था कि जो ओरिजिनल कानून था उसमें था कि जो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है व्यक्ति, सिर्फ उसी की जमीन वक्फ में जा सकती है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया,
एनी पर्सन, इस्लाम से हटा के एनी पर्सन, इसका मतलब आप किसी की भी जमीन पे कब्जा कर लो, हिंदुओं की, जैन की, सिख की, ईसाइयों की, किसी की भी जमीन पे कब्जा कर लो और उसको वक्फ डिक्लेयर कर दो। ये था लैंड जिहाद का एक बड़ा खेल। सरकार ने कहा ये नहीं चलेगा, आपका धर्म है, आप अपने हिसाब से फॉलो करना चाहते हैं तो आपके धर्म के अनुयायी की जमीन ही वक्फ में जाएगी, आप दूसरों की जमीन हड़प नहीं सकते इन द नेम ऑफ वक्फ। क्या ये गलत है? क्या दूसरे धर्मों की जमीन को हड़पना जायज है? विपक्ष किस बात के लिए आपत्ति कर रहा है? क्या ये अमेंडमेंट गलत है? हमारा सवाल है विपक्ष से जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, सरकारी जमीन को वक्फ डिक्लेयर करना, कहीं पे रेलवे स्टेशन को वक्फ कर दिया, कहीं पे स्कूल कॉलेजेस को वक्फ बना दिया, कहीं पे यहां तक कि हाई कोर्ट तक की जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर दिया। क्या ये मजाक इस देश में चलना चाहिए? क्योंकि सरकारी जमीन है, कोई उसका मालिकाना हक कब्जा नहीं कर रहा तो इसलिए आप मालिक बन के बैठ जाओ, और जब बात आएगी बाद में डेवलपमेंट की, रोड निकालनी है, कुछ करनी है, तब आप कहेंगे जी ये वक्फ की जमीन है, हम आपको दे देंगे, मुआवजा दे दो। क्या ये धंधा चलेगा इस पूरे देश में? तो सवाल इस बात का है कि कोई भी सरकारी जमीन क्या वक्फ की जमीन हो सकती है? लॉजिकल तो यह है कि नहीं हो सकती। इसमें विपक्ष को क्या ऐतराज है? क्या उनको ऐतराज है कि सरकारी जमीन को वक्फ बनाया जाए? क्योंकि पुराने कानून में पॉसिबल था। अब सरकार कह रही है नहीं होगा, तो क्या विपक्ष को ऐतराज है? अगर है तो क्यों है? अपना जस्टिफिकेशन तो दे। इस बात को समझना होगा, क्योंकि जब वक्फ का पुराना कानून था तब करीब 4 लाख एकड़ के आसपास जमीन थी। आज वक्फ के पास 8 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन। ये किसकी जमीन है? सरकारी जमीन और दूसरे धर्मों की जमीनों को कब्जाया गया है, ये समझना होगा। चौथा पॉइंट, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें यह कहा था कि जो वक्फ बोर्ड है वही डिसाइड करेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है, वो किसी पे भी कब्जा करेंगे और खुद ही डिसाइड कर लेंगे जी वक्फ की प्रॉपर्टी है। नेचुरल जस्टिस कहां है? आप मेरे घर में आओ और उस पर बाहर बोर्ड लगा दो वक्फ की प्रॉपर्टी है और बोर्ड के मेंबर बोल दे हाँ जी है, तो मेरे को घर से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वक्फ ने डिसाइड कर दिया। क्या ये मजाक चलेगा इस देश में? क्या आम आदमी सुरक्षित था इस कानून के तहत? बहुत सारे घरों, स्कूलों को इस तरह से आपने कब्जा लिया। किसानों की जमीन है, जो कर्नाटक का मुद्दा चल रहा है, किसानों की जमीनों को वक्फ की जमीन बताकर उस पर कब्जा कर लिया। ये धांधली इस देश में चलती रही। अगर ये धांधली रोकने का प्रयास है तो विपक्ष को क्या ऐतराज है? वक्फ बोर्ड क्या देश के संविधान से ऊपर हो गया है? क्या बाकी लोगों का कोई नेचुरल राइट नहीं है? क्या उनको नेचुरल जस्टिस के लिए अपील का भी अधिकार नहीं है? ये क्या था? ये कांग्रेस ऐसा अमेंडमेंट क्यों लेके आई थी? ये कांग्रेस से पूछना चाहिए। पांचवा, सर्वे ऑफ वक्फ। जो वक्फ था, जो सर्वे होता था, वो सर्वे कमिश्नर वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करता था। मतलब सबूत भी मैं ही लाऊंगा, जस्टिफाई भी मैं ही करूंगा, एविडेंस भी मेरे ही, आर्ग्यूमेंट भी मेरे ही, मैं ही जज और मेरा ही निर्णय फाइनल। ये कौन सी दुनिया है? क्या भारत का संविधान इस तरह की आजादी देता है? हम तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते थे। अगर इस पूरे वक्फ बोर्ड में सब कुछ एक ही कंगारू कोर्ट के अंदर ही रखना था तो फिर देश में संविधान की क्या जरूरत है? फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? तो सरकार ने कहा है कि भैया ये कंगारू कोर्ट नहीं चलेगा। भारत में कानून है, प्रॉपर्टी एक्वायर कैसे की जाती है, आपको उस प्रॉपर्टी को समझना होगा। वक्फ हो या कोई भी हो, अगर प्रॉपर्टी है तो इस देश में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कानून हैं। सरकारी प्रॉपर्टी है तो उसका मालिकाना हक सरकार का है, और सरकार का जो नुमाइंदा होता है कलेक्टर, वो डिसाइड करेगा कि ये वक्फ है या सरकारी जमीन। इस बात को समझना। तो ये भी एक प्रावधान था जिसको सरकार ने निरस्त किया है। क्या विपक्ष को इसमें भी ऐतराज है कि एक आम आदमी को नेचुरल जस्टिस मिले? इसमें क्या प्रॉब्लम? किस बात का ऐतराज है विपक्ष को? फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर इन्होंने कहा कि जितने भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे। क्या भारत सरकार का सेक्युलर संविधान इस बात की इजाजत देता है कि एक सरकारी संस्था बने और सिर्फ उसमें एक धर्म के ही लोग हों और उसका खर्चा सरकार उठाए, टैक्स पेयर उठाए? क्या ये सेक्युलर संविधान की परिभाषा में आता है? कहां गए हिंदुस्तान के सारे सेक्युलरवादी, लेफ्टिस्ट जो कहते थे नहीं धर्म को
कानून से अलग रखना चाहिए, गवर्नमेंट और रिलीजन अलग होना चाहिए, ये सेपरेशन की बात करते थे। लेकिन आज गवर्नेंस में रिलीजन ला रहे हैं। अब ये सेक्युलरों को क्यों सांप सूंघ रहा है? क्या अगर कानून भारत के संविधान के हिसाब से बने तो क्या ये गलत है? इस बात को समझना होगा। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। आप दो बातों का ध्यान रखिए। एक तो आपने कभी भी विमेन को प्राथमिकता नहीं दी है, महिलाओं को आपने कभी जगह नहीं दी। तो इस कानून में दो महिलाओं का वक्फ बोर्ड में होना अनिवार्य होगा। यह विमेन एम्पावरमेंट है। दूसरा, कोई भी दो आदमी सरकार नियुक्त कर सकती है जो कॉम्पिटेंट हो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आपको प्रॉब्लम है ना? आप कभी ये कहते हैं कि साहब मैं सिर्फ मुस्लिम हूं तो सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर से ही इलाज कराऊंगा और उसी की सर्जरी करूंगा और मुस्लिम की दुकान से ही सामान खरीदूंगा? कभी आपने ऐसा किया? नहीं किया, क्योंकि आपको वहां पे फायदा नहीं दिखता था। आप वहां किसी भी धर्म के पास जाते थे क्योंकि आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए थे, अच्छी सर्विस चाहिए थी। लेकिन जब अपने स्वार्थ की और अपने बात आती है तो आपने कहा नहीं जी, बाकी धर्मों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम जमीन कब्जाने के लिए जो वक्त में है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही रखेंगे। ये कौन सा लॉजिक था? कहां गए हमारे सेक्युलर क्रेडेंशियल्स? अपोजिशन को किस बात का डर? वक्फ बोर्ड के अंदर ये कहा गया कि जब जो नॉमिनेशन किया जाएगा वो नॉन मुस्लिम होंगे और सरकार नॉमिनेट करेगी। ये वक्फ अपनी तरफ से नहीं कर देगा कि पर्सन हैज टू बी ऑफ आवर चॉइस। नो, आपके ऊपर निगरानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्यों रखे जाते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर क्यों रखे जाते हैं? ताकि वो निगरानी करें कि अंदर कोई कार्टेल काम तो नहीं कर रहा है, कानून को तोड़ने का प्रयास तो नहीं है। ओवरसाइट कौन करेगा? कि बोर्ड मेंबर भी अगर मिलकर एक कार्टेल बना लेते हैं और गलत काम करते हैं तो कोई तो एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो उनको बताए कि ये गलत है, कानून सम्मत नहीं है। क्या ऐतराज है? जब संविधान के अंदर ये प्रावधान है, जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कंपनियों में करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, पूरे देश में करते हैं, तो यहां क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ एक ही धर्म की जरूरत क्यों है? आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए ना, कहीं से भी मिल सकते हैं। तो ये जो कार्टलाइजेशन है इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा? इसके लिए अगर प्रावधान है तो इसमें ऐतराज क्या है? फिर आपने कहा कि साहब जो जमीन हथियाई गई उसको वही वक्फ बोर्ड करेगा, उसका चैलेंज ट्रिब्यूनल में ही होगा, वो भी वक्फ का हिस्सा है और वो भी सारे मुस्लिम ही होंगे। इसका मतलब सर्वे, बोर्ड का डिसीजन और ट्रिब्यूनल तीनों एक ही कार्टेल के हिस्सा है। कानून ये कहता है कि ये नहीं चलेगा, आपको हाई कोर्ट जाना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, जब किसान आंदोलन में ये कहा था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसाइड करेगा, आप हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, तो यही लोग सड़क पे आए थे, हमें हाई कोर्ट जाने का अधिकार क्यों नहीं दिया? अब अगर ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये जो आपने कब्जाई है जमीन, ये सही है या गलत है, तो ऐतराज क्यों हो रहा है? क्या ऑपोजिशन और जेपीसी में जो वक्फ का विरोध कर रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट का, क्या वो बताएंगे कि उनको प्रॉब्लम क्या है इससे? वो क्यों नहीं चाहते एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो? किस बात का डर है? बताना तो चाहिए। और जो अपील होगा, जो ट्रिब्यूनल ने जो भी डिसीजन लिया, अब उसमें जो अपॉइंटमेंट थे ट्रिब्यूनल के अंदर वो भी पहले मनमर्जी से होते थे, लेकिन अब सरकार ने कहा नहीं, इसमें सरकार नॉमिनेट करेगी और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। आप अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते कि दो आदमी बैठाए और आपने ट्रिब्यूनल बना लिया, किसी दो मौलवियों को बैठाया और कह दिया ये ट्रिब्यूनल है जी, ये नहीं चलेगा। स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कौन होगा। और इसमें जो कहा था कि पर्सन नॉलेजेबल इन मुस्लिम लॉ, कोई जरूरी नहीं है। यहां बात कानून की हो रही है, यहां हम शरिया का एनालिसिस नहीं कर रहे या कुरान का एनालिसिस नहीं कर रहे, हम यहाँ कर रहे हैं वक्फ का एनालिसिस, और वो है प्रॉपर्टी हैंडलिंग को लेकर। उसमें प्रॉपर्टी के कानून लगेंगे, ओनरशिप राइट की बात हो रही है। तो वहां कोई भी हो सकता है जो कानून समझता है, संविधान समझता है। अपील जो होगी इस ट्रिब्यूनल की, ये हाई कोर्ट में होगी और उन 90 दिन का टाइम दिया गया है। पहले ये कहा गया था कि इसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, जो कह दिया वो फाइनल। किसान आंदोलन में इसी बात को तो किसानों ने लेके हंगामा किया था कि साहब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे बात मान लें, वो तो बायस्ड हो सकते हैं, हमें कोर्ट जाने की अनुमति हो। लेकिन वक्फ बोर्ड में जब कोर्ट जाने की बात की जा रही है तो सब खामोश हो गए।
क्यों? पोल खुल जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी, मनमर्जी नहीं चलेगी। प्रॉब्लम क्या है? क्या जेपीसी में और ऑपोजिशन में लोग बता पाएंगे कि इसका विरोध होता है, क्यों होता है, रास्ता क्या है? फिर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या जब भी जरूरत पड़े कि ये जो लिस्ट है वक्फ की प्रॉपर्टी की, इसको आप डिक्लेयर करिए, इंटरनेट पे डालिए, ताकि पता रहे कि मेरी जमीन तो नहीं वहां ऐड कर दी गई। जनता को पता तो होना चाहिए वक्फ प्रॉपर्टी कौन सी है, चाहे वो खरीदें या बेचें, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी डीलर वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहा हो आपको गलती में। अगर मैं वहां जाके लिस्ट चेक कर सकता हूं तो प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? किस बात का डर है? क्या इससे विपक्ष को ऐतराज है? अगर नहीं तो कम से कम समर्थन तो करें कि हाँ ये प्रोविजन सही है। और फिर अभी क्या होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसा डेमोक्रेसी में होता है कि साहब अगर सुन्नी बहुल के लोग हैं तो उन्होंने पूरा वक्फ बना दिया जिसमें सारे के सारे जो मेंबर हैं वो सुन्नी कम्युनिटी से हों, जबकि मुस्लिमों में और भी फिरके हैं, और भी धर्म है, शिया है, अफगानी है, आगा खानी है, बोहरा है, वगैरह वगैरह। सरकार ने कहा है कि अगर आपकी आबादी 15% है किसी क्षेत्र में, अगर मुस्लिम्स के अंदर भी आप 15% हैं, कि मान लीजिए कि 60% सुन्नी है और 30-40% आपके शिया हैं, तो शियाओं को अपना अलग वक्फ बोर्ड बनाने का अधिकार है। पहले ये नहीं था, पहले वो लोग भी प्रताड़ित होते थे जो मेजॉरिटी होती थी उससे। तो दोस्तों अब सवाल इस बात का है कि जेपीसी विपक्ष ने मांगा, मिल गया। क्या अमेंडमेंट थे? वो मैंने आपको 11 के 11 कारण बता दिए कि क्या सुझाव है इसमें। इनमें से कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि ये गलत है और विपक्ष को ऐतराज क्यों हो रहा है? उन्होंने अपना कोई जस्टिफिकेशन तो बताया नहीं कि किस प्रावधान में उनको क्या ऐतराज, और बार बार मीटिंग से वॉकआउट करना और फिर दौड़ के वापस अंदर जाना, अंदर गिलास तोड़ना, धमकाना, गाली गलौच होना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल होना, ये क्या बताता है कि क्या विपक्ष बौखला गया है? उनके पास कोई ऐसे तरीके नहीं है जिससे वो अपनी बात कर सके, या उनके पास कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जैसा स्कूल में होता था कि जो लोग बदमाश होते हैं आप उन्हीं को मॉनिटर बना दो, उन्हीं को इंचार्ज बना दो। शायद मोदी सरकार ने भी यही किया कि अच्छा ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, कल को जाके ये नहीं बोले कि हमारे से पूछा नहीं गया, तो आपने जेपीसी मांगा, ये लो जेपीसी हम दे देते। अब बताओ इसमें क्या सुधार करना है? अब इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या सुधार करना है। अब सरकार जब ये कानून पास कर देगी तो ऑपोजिशन के पास चुनावी मुद्दा भी नहीं रह जाएगा कि साहब बगैर पूछे सरकार ने कानून बदला, क्योंकि जेपीसी तो बनाई थी। आपके जितने भी कमेंट्स और फीडबैक है वो पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। अब ये बोल भी नहीं सकते कि साहब हमें नहीं कहा गया क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। ऐसा नहीं है कि ये कटघरे में रहेगी या एकदम बिहाइंड द सीन रहेगी या किसी तिजोरी में बंद करी जाएगी। ऐसा नहीं होगा, जेपीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, और जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब पता लगेगा कि कौन कौन से जेपीसी मेंबरों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तब जनता को समझ में आएगा कि ये वास्तव में सेक्युलर थे या सेक्युलर के नाम पे एक धोखाधड़ी थी, या जनता को मिसलीड कर रहे थे, या इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट थे ही नहीं, ये सिर्फ शोर मचाने के लिए जेपीसी मांग रहे थे। वक्त बताएगा, जेपीसी की जब रिपोर्ट आएगी उसको हम पढ़ेंगे। इसके नीचे मैंने 4 लिंक दिए हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको और मिलेगी वक्त की जानकारी। लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी की डिमांड करके विपक्ष फंस गया है, क्योंकि अब वो चुनाव में और जनता के बीच में ये भी नहीं कह सकते कि सरकार ने हमारी सुनी नहीं, मोदी ने हमारी सुनी नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये जो सुझाव हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल में, क्या ये गलत है? आपकी जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।